यहाँ पे एफ एक्स गिवन है साइन ऑफ पाई कॉस एक्स, जी एक्स आपके पास गिवन है कॉस ऑफ 2 पाई साइन एक्स। और ये दोनों फंक्शन डिफाइंड है फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो। हमें सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालनी है जिसके लिए एफ एक्स जीरो हो, एफ डैश जीरो हो, जी जीरो हो, जी डैश जीरो हो। तो हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना है, और उसके जो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगे उनको फिर हमें लेस टू से मैच करना है। तो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सेट एक्स की वैल्यू। उसके लिए आपका एफ एक्स जीरो होता हो। एफ एक्स क्या है आपके पास? एफ एक्स इज गिवन एज कॉस ऑफ साइन ऑफ पाई कॉस एक्स। तो साइन ऑफ पाई कॉस एक्स एक्स की किस किस वैल्यू के लिए जीरो होता हो, और हमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स चाहिए। तो वी नो दैट साइन थीटा इज जीरो व्हेन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेर एन इज एनी इंटीजर। तो यहाँ पे आपका कॉस कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, और जो कॉस के रेंज में इंटीजर आता है वो जीरो, वन और माइनस वन ही आता है। यही तीन इंटीजर कॉस की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कॉस की वैल्यू टू तो हो ही नहीं सकती। और सिर्फ आपको पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स लेना है, तो आप स्टार्टिंग के कुछ वैल्यूज ले लीजिए। अगर आपको कॉस का ग्राफ बनाना है तो यू कैन ड्रॉ द कॉस कॉस का ग्राफ। कॉस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, पीरियोडिक विद पीरियड ऑफ 2 पाई। तो ये आपका सबसे पहली बार जीरो हो रहा है एज ए इंटीजर पाई बाई टू पे। देन पाई पे आपका ये माइनस वन हो रहा है। फिर 3 पाई बाई टू पे ये जीरो हो रहा है, 2 पाई पे ये वन हो रहा है। तो हर एक डिफरेंस ऑफ पाई बाई टू पे ये कोई ना कोई इंटीजर तो हो ही रहा है। अब इस लिस्ट को देखिए, इसमें क्या क्या बताया जा रहा है। पहला, ये जो सिंबल होता है ये सुपर सेट का होता है। जैसे आप लिखते हैं ए इज सुपर सेट ऑफ बी, इसका मतलब होता है बी इज सबसेट ऑफ ए। जस्ट उल्टा होता है। जैसे आप लिखते हैं 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसका रिवर्स 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है। तो अगर इसमें क्लेम किया जा रहा है कि ए इज सुपर सेट ऑफ बी, मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो सुपर सेट ऑफ ये है, इसका मतलब ये जो सेट है वो सबसेट होना चाहिए। इसके जो जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इसमें होने ही चाहिए जो हमारे सॉल्यूशन में आए हैं। तो अब से सारे सिंबल आपके सुपर सेट वाले हैं, तो हम ये चेक करेंगे कि ये दोनों एलिमेंट, ये तीनों एलिमेंट सारे के सारे हमारे सॉल्यूशन में आए हैं या नहीं आए। एक भी मिस हो गया तो फिर उसका सुपर सेट नहीं होगा। तो क्या हमारे पास पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, 4 पाई, 7 पाई सब आएंगे इसमें? यस, ये मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू है। तो इसके आंसर में आपका पी तो हो ही जाएगा फर्स्ट वाले के आंसर में। एपी में है क्या? यस, क्योंकि डिफरेंस आपका पाई बाई टू चल रहा है, तो एपी में भी है, क्यू भी हो गया इसका। देन नॉट एन एपी गलत हो गया। पाई बाई सिक्स एक भी नहीं है तो आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो पाई बाई सिक्स तो है ही नहीं, रिजेक्ट कर दीजिए। पाई बाई थ्री है ही नहीं, पाई बाई सिक्स है ही नहीं। तो एस टी यू इसका पॉसिबिलिटीज होगा ही नहीं फर्स्ट वाले का आंसर क्यू और पी आ रहा है। और इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको जो मैच करना है वो वन और टू के लिए मैच करना है, मतलब सेट ऑफ वैल्यूज इन द एक्स निकालनी, कैपिटल एक्स में। तो आई थिंक इसमें से एक ही करेक्ट कॉम्बिनेशन है। देखिए, वन का इन्होंने क्यू यू दे रखा है, गलत है। वन का पी आर दे रखा है, गलत है। वन का पी क्यू दे होती तो सही हो जाता। अब सेकंड पे आ जाइए। सेकंड क्या है आपका? इसी फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो करना है। तो इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए साइन पाई कॉस एक्स यूजिंग चेन रूल। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस पाई कॉस एक्स इंटू पाई माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस पाई साइन एक्स इक्वल टू जीरो। प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म में जीरो मीन्स कोई भी एक जीरो हो तो चलेगा। तो यहां से आप इसको जीरो करेंगे तो पाई कॉस एक्स की वैल्यू आप क्लेम करेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। कॉस थीटा इज जीरो मीन्स थीटा इज ऑड मल्टीपल पाई बाई टू। और यहाँ से साइन एक्स को जीरो बोलेंगे तो एक्स बोलेंगे आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ से कॉस की वैल्यू क्या आ रही है? पाई पाई आपका कैंसिल हो गया। कॉस की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ आ रही है। ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ का मतलब होता है प्लस माइनस हाफ। प्लस माइनस 3/2 तो हो नहीं सकता, वो उसकी रेंज में नहीं है। तो यही पॉसिबिलिटीज होगी कॉस की, या फिर उसकी वैल्यू एन पाई हो जाए। एन पाई में आप क्या लेंगे? जीरो तो लेंगे नहीं, पाई 2 पाई ऐसे करके लेंगे आप। ठीक है। अब कॉस एक्स देखिए कहाँ कहाँ पे आपका हाफ या माइनस हाफ होता है। इसी डायग्राम में हम लोग देख लेते हैं। कॉस का डायग्राम है ही आपके पास। हाफ आपका कहाँ पे हो जाएगा? 60 डिग्री पे फॉर द फर्स्ट टाइम। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हाफ भी तो हमें लेना ही है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका पाई माइनस पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई थ्री हो गया। फिर यहाँ से आप पाई ले लीजिए, 3 पाई बाई थ्री हो गया आपका। देन थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस आपका नेगेटिव हाफ हो जाएगा। यहाँ से आप पाई प्लस पाई बाई थ्री ले लीजिए। तो हर एक पाई बाई थ्री डिफरेंस पे आपको ये सारी एक्स की वैल्यूज मिल रही है। तो ये एपी में हो गया। एपी वाला कौन सा था आपका? एपी वाला क्यू है, तो क्यू तो सही हो गया इसका। एट द सेम टाइम आर इसका गलत हो गया। हम लोग पी चेक करते हैं। पी में इन्होंने क्या बोला है? पाई बाई थ्री, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू होनी चाहिए। पाई बाई टू तो कहीं से भी नहीं आ रहा है इसमें, तो पी गलत हो गया। देन एस, पाई बाई सिक्स, 7 पाई बाई सिक्स ये आना चाहिए, पाई बाई सिक्स नहीं आ रहा, गलत हो गया। देन टी में बोला जा रहा है पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई थ्री ये सब आने चाहिए। पाई बाई थ्री, 2 पाई बाई थ्री, यस ये आ रहा है, तो टी हो गया इसका। एंड लास्ट क्या है आपके पास? लास्ट है आपका पाई बाई सिक्स, 3 पाई फोर आना चाहिए। पाई बाई सिक्स तो है नहीं, तो क्यू टी।
क्यूटी आपका सेकंड का क्यूटी ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको थर्ड या फोर्थ की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब जी या जी डैश की तरफ जाना पड़ेगा। तो लेट्स गो फॉर जी एक्स इक्वल टू जीरो फॉर फाइंडिंग द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड। ये z जो है वो सारे कलेक्शन ऑफ x है जिसके लिए जी एक्स जीरो होता हो, मतलब cos 2 पाई साइन एक्स जीरो होता हो। तो cos 2 पाई साइन एक्स को आप जीरो के बराबर करिए। तो इसमें आप बोलेंगे कि cos थीटा इज जीरो व्हेन थीटा इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू। तो यहाँ से साइन एक्स की क्या वैल्यू आ रही है? साइन एक्स इज ऑड मल्टीपल ऑफ 1/4। तो ऑड मल्टीपल ऑफ 1/4 क्या क्या हो सकता होगा साइन की रेंज में? तो साइन की रेंज -1 से 1 होती है, इसमें आपका या तो +-1/4 आ जाएगा, या फिर +-3/4 आ जाएगा। 5/4 तो 1 से बड़ा हो गया, वो नहीं आ सकता। तो ये दोनों वैल्यूज आ रही हैं, वो आपकी नॉन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग तो नहीं है, बट फिर भी हम लोग एक बार ग्राफ बना लेते हैं साइन एक्स का। तो दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स विल लुक लाइक। साइन एक्स एक साइनोसाइडल ग्राफ फॉर्म करता है। आपको पॉजिटिव एक्स के लिए ही बात करनी है। तो साइन एक्स की वैल्यू 1/4 यहाँ पे कहीं होता होगा, -1/4 नीचे होता होगा, देन 3/4 ऊपर कहीं पे होता होगा ऐसे करके, एंड -3/4 नीचे ऐसे होता होगा। तो मान लीजिए कि पहली बार साइन 1/4 अल्फा पे होता होगा और 3/4 बीटा पे होता होगा। तो बीटा के करस्पॉन्डिंग आपको पाई माइनस बीटा मिल जाएगा। तो एंगल्स क्या क्या मिल जाएंगे आपके? अल्फा, बीटा, पाई माइनस बीटा, ये सारे अननोन एंगल्स हैं। पाई माइनस अल्फा, पाई प्लस अल्फा, सो ऑन। क्या ये एपी में है? बिल्कुल भी नहीं है एपी में। और जितने भी पाई/6 वगैरह हैं कुछ भी नहीं है इसके अंदर, राइट। तो ये एपी में नहीं है, एकमात्र यही ऑप्शन सही होगा कि पाई/2, पाई/6, पाई/3 ये सब तो है ही नहीं, पूरी तरह से अननोन एंगल है। तो थर्ड वाला आप रिजेक्ट कर दीजिए। थर्ड में आपको आर यू या फिर पी क्यू यू, ये तो नहीं मिलेगा। थर्ड में अगर सिर्फ आर कहीं पे लिखा होता तो वो सही हो जाता, बट ऐसा है नहीं। तो आप फोर्थ की तरफ आ जाइए। अब फोर्थ में क्या है आपके पास? इसी का डिफरेंशिएशन आपको जरूर करना है। किसका? cos 2 पाई साइन एक्स का। तो लेट्स डिफरेंशिएट दिस। चेन रूल अगेन हम लोग यूज करेंगे। तो cos का माइनस साइन हो गया, -sin 2 पाई साइन एक्स, इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपका 2 पाई cos एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म इज जीरो, मीन्स आपको किसी एक को जीरो करना, इधर दिस इज जीरो। तो साइन एक्स इंटू 2 पाई, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? n पाई होनी चाहिए। या फिर cos एक्स जीरो होगा, इसका मतलब x की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होनी चाहिए। इन दोनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी आपकी चलेगी। पाई और पाई कैंसिल कर देते हैं फिर से। तो साइन एक्स आपका n/2 हो गया, इंटीजर/2। इंटीजर/2 क्या क्या हो सकता है? तो जीरो ही हो सकता है, फिर हाफ हो सकता है, प्लस माइनस हाफ, फिर +-1 हो सकता है। अगर n की वैल्यू आपने +-2 ले ली तो n/2 +-1 हाफ। तो साइन एक्स की वैल्यू ये सारी हो सकती है, और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 तो आपका चल ही रहा है। वो आई थिंक इसमें ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि जहां पे भी x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 होता है ना, वहां पे साइन या तो 1 होता है या -1 होता है। तो अलग से उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बस आप साइन एक्स इक्वल टू ये देख लीजिए कहाँ पे ये जीरो, हाफ और -हाफ होता है। फिर से हम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स के लिए देख रहे हैं। तो ग्राफ बना लेते हैं समथिंग लाइक दिस। हाफ यहाँ पे होता होगा, -हाफ नीचे कहीं पे, और 1 और -1 तो इसकी एक्सट्रीम पे होता है, और जीरो इज द पॉइंट वेयर इट इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस, मतलब n/, वाले वैल्यूज। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? सबसे पहले आप हाफ से स्टार्ट करेंगे, तो ये 30 डिग्री हो गया, पाई/6। फिर आपको मिलेगा 90 डिग्री, विच इज पाई/2। फिर आपको मिलेगा -हाफ, विच इज पाई-पाई/6, 5 पाई/6। फिर आपको मिलेगा पाई, जहाँ पे ये जीरो होता है। फिर आपको मिलेगा -हाफ वाला, विच इज पाई+पाई/6, 7 पाई/6। आई थिंक इतना सफिशियंट है। अब देखते हैं हमें क्या ऑप्शन मिल रहा है यहाँ से। तो ईपी वाला देख लेते हैं पहले। पाई/6, पाई/2, 5 पाई/6, यहाँ तक तो ठीक है। आपका डिफरेंस चल रहा है पाई/3 का, बट ये वाला आपको दिक्कत करेगा। यहाँ पे डिफरेंस पाई/3 नहीं है, तो ये एपी में नहीं जा रहा है। तो इसका कौन सा आंसर हो गया? एपी में नहीं है, मतलब आर हो गया। तो अभी तक के लिए आर हो गया। फिर पाई/2, 3 पाई/2 ये सब है क्या इसके अंदर? सारे मल्टीपल ऑफ पाई/2 तो है इसके अंदर, राइट। पाई/2 भी है, पाई भी है, 3 पाई/2 भी है। जितने भी मल्टीपल ऑफ पाई/2 सारे इसके अंदर हैं, क्योंकि वहां पे वो तो या जीरो होगा या 1 होगा या -1 होगा। तो पी सही हो गया इसका। पी इज राइट, आर इज राइट। फिर पाई/6 है क्या? मेरे हिसाब से पाई/6 है इसके अंदर। पाई/6, 5 पाई/6, 7 पाई/6, ये सारे ही वैल्यूज हैं। तो ये पाई/6 वाले सारे वैल्यूज है। एस हो गया, PRS हो गया। टी में पाई/3 तो नहीं है इसके पास। पाई/6 भी है, लेकिन 3 पाई/4 नहीं है।
है ना, 3 बाई 4 नहीं है और पाई बाई 3 नहीं है, तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है, पी आर और एस आ रहा है। पी आर एस फॉर द फोर्थ वन इज ऑप्शन ए। तो सेकंड क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, दैट इज आंसर गिवन टू अस।